आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी पावर सोर्स के वेस्टर्न मेथड और इंडियन मेथड के बारे में और इन दोनों मेथड की तुलना करेंगे। देखेंगे कि तुलनात्मक अध्ययन में दोनों मेथड में किसकी कितनी पकड़ है, कितनी पहुंच है अपने क्षेत्र में सफलता देने की। जहां तक वेस्टर्न मेथड की बात है, ये अभी मात्र 10-12 मैक्सिमम 15 साल पुराना मेथड है और ये मेथड विदेशों से होकर भारत में आया और ये काफी पॉपुलर भी हो रहा है। जहां तक इंडियन मेथड की बात है, तो इंडियन मेथड यानी भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास कोर्स, ये लगभग हजारों साल पुराना है और लगभग हर गुरुकुल में इसकी पहले पढ़ाई और शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और एक विनम्र निवेदन यह भी कि इस वीडियो को लाइक करें और जो आपके जानकारी में कंपटीशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट या अन्य लोग, अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए उन बेसिक चीजों को पहले जान लेते हैं जो मूलभूत सिद्धांत हैं कि जिस पर ये दोनों मेथड एग्री हैं। जैसे मेमोरी पावर की मुख्य जड़ है कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और इंटेंशन। और ये दोनों मेथड कहते हैं कि ये चारों रीढ़ की हड्डी हैं और मेमोरी को मजबूत करने के लिए, अपनी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए इन चारों का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों मेथड मानते हैं। मित्रों, बात करते हैं पहले मेमोरी पावर कोर्स के वेस्टर्न मेथड के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि अभी ये 10-12 और मैक्सिमम 15 साल पुराना मेथड। हालांकि मैं मुख्यतः भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास कोर्स पद्धति को ही पढ़ाता हूं और उसी को सिखाता हूं और ये लगभग 15 साल, पिछले 15 सालों से कर रहा हूं। ये बात अलग की है कि ये ऑफलाइन करता हूं। लेकिन जब वेस्टर्न मेथड मेरे सामने आया, मेमोरी पावर कोर्स, तो मैंने कहा कि इसकी भी स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर इसमें है क्या ऐसा। तो जब उसकी स्टडी की तो जो हमें अनुभव मिला, उसी अनुभव को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। किसी भी विषय वस्तु को याद करने के लिए वेस्टर्न मेथड कहता है कि उस विषय वस्तु की तस्वीर जो है अनलॉजिकल, बेहूदी और भद्दी अगर आप बनाएंगे अपने मस्तिष्क में तो वो ज्यादा दिनों तक आपको याद रहेगी, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो अनलॉजिकल चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करता है और उसे लंबे समय तक याद करता है। तो वेस्टर्न मेथड का मूलभूत सिद्धांत यही है कि किसी भी तस्वीर को, किसी विषय वस्तु की तस्वीर आप हास्यास्पद और अनलॉजिकल बनाइए और उसको अपने मस्तिष्क में बिठाइए, तब वो लंबे समय तक आपको याद रहेगी और आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी। इस तरीके से वेस्टर्न मेथड में जो है बताया गया है कि किसी विषय वस्तु को कैसे याद रखें, गिनतियों को कैसे याद रखें, अंकों को कैसे याद रखें और सामानों की सूची को कैसे याद रखें। यहां पर मैं आपको बताऊं कि हमारे पिताजी बचपन में बताते थे कि एक टीचर थे जो उन्हें पढ़ाते थे 8th क्लास में। तो बच्चों को नॉलेज की स्पेलिंग नहीं याद होती थी क्योंकि उसकी स्पेलिंग थोड़ी बड़ी थी। तो उन टीचर ने उनको एक टिप्स दिया था कि बच्चों इसको याद करो, ये याद कर लो केवल कनऊ लदिगे। और जब कनऊ लदिगे आप याद कर लोगे तो आप वो जो हिंदी के शब्द हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसफर कर लो और जब उसको ट्रांसफर कर लोगे तो नॉलेज की स्पेलिंग आपको आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर इस चीज को देखा जाए तो हो सकता है कि हमारे ही किसी भारतीय द्वारा वहां जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया हो और कोई मूर्धन ने इसको जो है निकाल दिया हो वेस्टर्न मेथड, क्योंकि जितना भी ज्ञान का आज तक प्रचार प्रसार हुआ वो केवल इंडिया से हुआ है। तो यहां पर देखने में आता है कि वेस्टर्न मेथड जो है मेमोरी पावर का, वो कोई ठोस चीज मनुष्य को देने में समर्थ नहीं है। हाँ, सामानों की सूची याद करना, अंकों को याद करना, इन सब चीजों में उसने जो मेथड बताया है अनलॉजिकल और हास्यास्पद वाला, वो काम करता है। लेकिन उससे कोई बेनिफिट हो मेमोरी में,
मेमोरी इंक्रीज हो, ऐसा कुछ हमें नहीं लगता। और हमें केवल ये वेस्टर्न मेमोरी मेथड जो है वो केवल एक का मेमोरी का स्टंट लगता है, एक स्टंटबाजी, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बेनिफिट देने में ठोस धरातल पर ये पूरी तरीके से मेरे हिसाब से नाकामयाब है। हाँ, मेमोरी पावर का शो करने में, मेमोरी की बाजीगरी दिखाने में ये अच्छा है। यहाँ मैं एक बात आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट जितने हैं उनको भी इसकी नॉलेज हो, क्योंकि दुनिया में जो भी ज्ञान है उनकी जानकारी में होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई वेस्टर्न मेथड की बात, जो पूरी तरीके से थ्योरी पर आधारित है। अब बात करते हैं इंडियन मेथड की, यानी भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास कोर्स की, जो कि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल मेथड पर आधारित है। भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास कोर्स अपने आप में संपूर्ण कोर्स है, मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने में, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में, यहाँ तक कि बुरी आदतों को समाप्त करने में और अच्छी आदतों को प्लांट करने में भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास कोर्स जैसा कोई दूसरा कोर्स इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इसी भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति की देन है जो बड़े बड़े महापुरुषों ने भारत में जन्म लिया, और उनमें प्रमुख रूप से आचार्य चाणक्य, बोधिधर्मन, स्वामी विवेकानंद, रामानुजम आदि महापुरुषों को महापुरुष बनाने में इसी भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति कोर्स का ही हाथ है। गूगल पर जाकर इन महापुरुषों की जीवनी और इनके जीवन के क्रियाकलाप को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास की कितनी अच्छी और असली ताकत है। हालांकि आजकल मस्तिष्क की क्षमता को विकास के लिए योगा थेरेपी, हिप्नोसिस थेरेपी, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये पद्धतियां भी प्रचलित हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक छोटी छोटी नदी की धारा के समान है, और भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति ये एक समुद्र के समान है, और ये छोटी छोटी सारी धाराएं जाकर समुद्र में ही मिलती हैं। यानी कि भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति कोर्स का अध्ययन, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति हेल्प योरसेल्फ, और ये खुद स्वावलंबी बनवाती है। इस क्षेत्र में इंसान खुद मुख्तार होता है, उसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आता है, खुद वो करने में सक्षम होता है, उसे किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ता। जहां पर वेस्टर्न मेथड कहता है कि कंसंट्रेशन अपने अंदर पैदा कीजिए, आप एकाग्रता अपने अंदर पैदा कीजिए, वही भारतीय पद्धति जो है यानी इंडियन मेथड ये कहती है कि आपको जितना कंसंट्रेशन चाहिए, जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूं, आप अपनी झोली फैलाइए। वेस्टर्न मेथड कहता है कि इमेजिनेशन अपने अंदर पैदा कीजिए, मन की आंखों से देखिए, जबकि इंडियन मेथड कहता है जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूं, बस आपकी झोली छोटी ना हो। जितनी चीजें जहां जहां पर वेस्टर्न मेथड मौन है या असहाय है, वहां वहां भारतीय पद्धति कहती है कि मैं इसे थोक के भाव दे रहा हूं। तो यह है मित्रों वेस्टर्न मेथड और इंडियन मेथड की क्षमता और इनका तुलनात्मक अध्ययन। हमारे ख्याल आप काफी कुछ समझ चुके होंगे। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।